तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो मेन डिस्कशन है उसको ये हम लोग समझेंगे। देखिएगा, बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। समझिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की हम लोग चर्चा करेंगे, तो पहले हम लोग समझ लें साइड में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सिस्टम। और एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, क्यू क्यू दोनों में है, लेकिन एक में नेचर कैसी होगी? निगेटिव, और एक की नेचर कैसी होगी? पॉजिटिव। और दोनों एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर प्लेस किए जाएंगे, दोनों एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर ही सेपरेट किए जाएंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत क्या होगी? कम होगी। अच्छा, मिड पॉइंट क्या है? ओ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? एल। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? बात समझ रहे होंगे सभी लोग। अच्छा, अब देखिए, मेन जो लॉजिक है वो मेन लॉजिक है कि हम बताए थे आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा, क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? उत्पन्न करता है या बनाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा, जो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? बात को समझना। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें भी तो एक चार्ज ये है, ठीक, और एक चार्ज ये, ठीक है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये। तो दोनों चार्ज, ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये भी चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, देखिए ऐसे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। देखिए, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज एंड आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है भाई, दो चार्जेस हैं, तो दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे? दोनों क्या जनरेट करेंगे? दोनों जनरेट करेंगे आपके क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा ना, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसके चारों तरफ, है ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र, इसके चारों ओर इसका एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, इसके चारों तरफ इसका एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा, अब बताओ, अगर हम ई पढ़े थे, सभी लोग समझेंगे इस बात को, ई पढ़े थे कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट था, ये क्या था? कांस्टेंट। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर कह सकते हैं। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और ये भी कह सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। पक्का? इसका क्या मतलब है कि Q जितना बढ़ाओगे, इसका क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो Q जितना बढ़ाओगे E भी उतना क्या होगा? बढ़ेगा। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि R जितना बढ़ाओगे E उतना क्या होगा? कम होगा। व्युत्क्रमानुपात की है, इनवर्सली रिलेशन है, तो R जितना बढ़ाओगे E क्या होगा? उतना कम होगा। उल्टा करो, R जितना कम करोगे E उतना ज्यादा, है? तो अगर हम ये देखें कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस Q और ये प्लस Q, इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि नहीं? वैद्युत द्विध्रुव है कि नहीं? अच्छा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये अपने चारों तरफ एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये अपने चारों तरफ एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। पक्का करेगा ना? अच्छा, अब आप ये बताओ कि अगर ये अपने चारों तरफ एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपने चारों तरफ क्या एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इन दोनों का भाई ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो क्या निर्भर करता है, वो क्या डिपेंड करता है, इस मालूम है, इस पॉइंट पर निकालो, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर निकालो, तो इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों में नजदीक कौन है, ये नजदीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। देखो आपने किया नहीं है कि जब डिस्टेंस क्या होगी, जब ज्यादा, तो ई क्या होगा आपका, कम होगा, ई क्या होगा, कम होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब देखिए, तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, तो पहले हम समझेंगे कि हमको कहाँ कहाँ निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बात समझेंगे। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, इसको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, ठीक, इसको नोट करने की जरूरत नहीं। देखिए, अब आप बात को समझिए, अब आप बात को समझिए। बेसिकली आपको कौन सी बात समझना है, इस बात को आप जरूर देखिए। मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, मजा आ जाएगी आपको, ठीक। देखिए ये आपका क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, एल, ये डिस्टेंस क्या है, और ये देखो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या कह दिया, E1, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या कह दिया, E2। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अगर मैं इस किसी पॉइंट पर, ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कहा P, तो इस पॉइंट पर जो कि डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, ठीक है। तो डाइपोल से जो कि R डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो ये लाइन है ना, डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो थीटा डिग्री के एंगल फॉर्म करने में आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E1 भी होगा और E2 भी होगा। तो यहाँ पर जब हम टोटल E निकालेंगे, E नेट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, E1 प्लस E2। और अगर हमको ये पता चल जाए कि E1 कितना होगा और पता चल जाए E2 कितना होगा, अच्छा ये बताओ ज्यादा कौन होगा, E1 ज्यादा होगा कि E2 ज्यादा होगा? क्यों E2 ज्यादा होगा? क्योंकि इसके क्या है, नजदीक। अभी हमने बताया था डिस्टेंस जितनी आप बढ़ाओगे E उतनी क्या होगी, कम होगी। ये वाला E क्यों नजदीक, क्यों कम होगा, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। पक्का? अच्छा, एक तो इस पॉइंट पर आपको निकालना सिखाना है, ठीक। एक दूसरा और सिखाना है कि अगर मैं इसको क्या करूं, इस पॉइंट को पकड़ूं, इसको सीधा ऐसे ले आऊं, मतलब थीटा जीरो कर दूं, मतलब थीटा क्या कर दूं, जीरो कर दूं, ठीक। तो ये मेरा डाइपोल हुआ, ये मेरा क्या हुआ, डाइपोल, माइनस क्यू, और ये क्या हुआ, प्लस क्यू, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखिएगा ये आपका मिड पॉइंट है, अगर इसको मैं सीधे इसके एक्सिस पर ले आऊं, तो ये कुछ कंडीशन आपकी ऐसी हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस L, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस L, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 है। अब ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी, R, तो ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर, अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। इस पोजीशन को हम लोग ये नाम देते हैं। कोई डाउट किसी का? अब आगे आइए, अगर मैं इसी एंगल को सीधे एकदम स्ट्रेट कर दूं, मतलब इस एंगल को 90 डिग्री कर दूं, इसको क्या कर दूं? 90 डिग्री कर दूं। इसको क्या कर दिया जाए? 90 डिग्री कर दिया जाए। तो इसको देखेंगे, ठीक। अभी इसको नोट वोट नहीं करना, अभी आगे जब पूरा कंप्लीट डेरिवेशन कराया जाएगा तो उसमें आपको ये पूरा नोट कराया जाएगा, ठीक। अभी तो ये समझाने के हिसाब से। तो अगर मैं इसको कितने डिग्री कर दूं? मैं इसको कर दूं 90 डिग्री। इस एंगल को कितने डिग्री कर दूं? 90 डिग्री। तब देखिए कैसी कंडीशन बन जाएगी। अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री कर दूं, समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू, और ये क्या है? प्लस क्यू। इट्स मिड पॉइंट ओ, इट्स एल एंड इट्स एल। अब इस एंगल को सीधे 90 डिग्री पर ला के खड़ा कर दिया जाए। ये पॉइंट आपका क्या है? पी। ये एंगल कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहते हैं? निरक्षीय स्थिति या इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, कैलकुलेशन के बेस को सही करने के लिए पहले तो हमें इसे पढ़ना चाहिए, लेकिन हम आज कैलकुलेशन के हिसाब से, किसके हिसाब से? कैलकुलेशन के हिसाब से एक पोजीशन को स्टार्ट करेंगे, उससे कैलकुलेशन अपनी पहले मेंटेन करेंगे, फिर उसके बाद इनके और बड़े डेरिवेशन को स्टडी करेंगे। तो हम लोगों को आज मेन टॉपिक पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्ज क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन डाइपोल में क्या चार्ज होते हैं? दो चार्ज होते हैं। डाइपोल में क्या चार्ज होते हैं? दो चार्ज होते हैं। तो दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन नेचर में कैसे होते हैं? अपोजिट। तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन मीन्स वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। देख, अगर मैं बात करूं तो वैद्युत क्षेत्र का एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है पिछली क्लासों में कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। ये आपने पढ़ रखा ऑलरेडी। ये किसके वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये किसकी वजह से? ये सिंगल चार्ज। कोई दिक्कत? इसको अब हम लोग डाइपोल बनाएंगे। हमने बनाया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने क्या बनाया? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके पास चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इसके पास चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। समझ रहे हो बेटा? ये आपका क्या है? मिड पॉइंट O। यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है? L। ये डिस्टेंस क्या है? L। समझिएगा। अब मिड पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डाइपोल में कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो ऑलरेडी हम लोग कहां से मेजर करते हैं? मिड पॉइंट। कहां से नापते हैं? मिड पॉइंट। तो या डाइपोल से r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या बताया गया? इस P पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग मान लें, लेट माना
माना माइनस क्यू आवेश के कारण, माना माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 तथा प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या है? E2 है। हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो माइनस के कारण क्या है? E1 और प्लस के कारण क्या है? E2। हम लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, वो चीज क्या जानते हैं? ध्यान से सुनिए। हम लोग एक चीज बहुत बेहतरी से जानते हैं कि जो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस की ओर होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो माइनस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? E1। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस की ओर। देखो ये माइनस है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा? माइनस की ओर। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? आपकी E1। ठीक। जो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या है? E2। और प्लस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? प्लस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्लस से दूर। तो देखो ये प्लस है, तो इससे क्या होगा? दूर। ये आपका प्लस से दूर, ये क्या है आपका? कोई दिक्कत? अब आप देखिए, ये आपका E1 इधर है और E2 इधर है, कोई दिक्कत किसी को? आप एक बात ये बताइए, यहाँ पर E1 की वैल्यू ज्यादा होगी कि E2 की वैल्यू ज्यादा होगी? जरा सोचिए, E1 की वैल्यू ज्यादा होगी कि E2 की वैल्यू ज्यादा होगी? E2 की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखिए E2 ज्यादा क्यों होगी भाई? E2 कौन है? E2 कौन है? प्लस क्यू के कारण, है ना? तो प्लस इस पॉइंट से कौन नजदीक है? इस पॉइंट से कौन? प्लस क्यू नजदीक है कि माइनस क्यू? प्लस क्यू। तो जो नजदीक होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि E2 इज ग्रेटर देन क्या है? E1। E2 इज ग्रेटर देन E1। चलो अच्छा, E1 E2 की वैल्यू लिख लिया जाए। E1 E2 की क्या लिख लिया जाए? वैल्यू। चलो डिस्टेंस पहले देख लेते हैं। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? तो ये वाली कितनी होगी? R माइनस एल। कैसे होगी R माइनस एल? देखिए R माइनस एल, मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक लाइन ले ली, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी 15 सेंटीमीटर है, ठीक। और एक दूसरी लाइन है, ये यहां से ये, मान लिया ये तुम्हारी 7 सेंटीमीटर है। तो बोलो यहां से इधर का कितना होगा? इधर 15 माइनस 7 मतलब कितना होगा? 8। ये 8 होगा ना? कैसे आया? 15 माइनस 7। वैसे यहाँ देखो, यहां से यहां तक कितना है? R। ये कितना है? L। तो ये कितना होगा? R। टोटल कितना होगा? टोटल समझो, टोटल ये कितना है? L। ये कितना है? R। तो ये कितना हो जाएगा? L प्लस R। L प्लस R। अब समझो, अब डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस क्लियर हो गई, है ना? अब हम बात करते हैं, अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं E1। E1 E1 की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक काम और क्लियर कर लेते हैं, ये जहां पर ये डाइपोल प्रेजेंट है, ठीक, जहां पर डाइपोल प्रेजेंट है, यहाँ का जो मीडियम है, ये डाइपोल जहां प्रेजेंट है, यहाँ का जो मीडियम है, मीडियम मतलब क्या होता है? माध्यम। इस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक क्या मान लिया हमने? के। तो फार्मूला क्या होगा? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। और E1 किसकी वजह से है? E1 किसकी वजह से? माइनस क्यू। तो Q बटे R। तो माइनस क्यू से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? L प्लस R। कितनी बेटा? L प्लस R, इसका होल स्क्वायर। भाई देखो ना, R स्क्वायर है फार्मूले में। अब अगर हम E2 निकालें, अब हम क्या निकालें बेटा? E2 निकालें। E2 का फार्मूला भी वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। देखो E2 किसकी वजह से? E2 किसकी वजह से? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू की वजह से E2 है,
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी देखो बेटा r माइनस एल। क्या लिखोगे बेटा r माइनस एल का होल। अब आपको E1 पता चल गया और आपको E2 पता चल गया कि नहीं चल गया? अच्छा, अगर आपको E1 E2 दोनों पता चल गए हैं, अगर आपको E1 और E2 दोनों पता चल गए हैं, तो आप लोग एक बात और नोटिस करिए कि अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट P पर E1 और E2 का नेट निकालना है, कुल निकालना है। ठीक, तो अब हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी A है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, B है, और इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो जो इनका नेट होगा, मतलब नेट का मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर, वो पता है क्या होगा, वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमको E1 पता है, हमको E2 पता है, हमको क्या निकालना है, ई नेट निकालना है। लिखोगे अतः ई नेट बराबर, समझना, ई नेट बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पहले भी बता चुके, इसके पास डायरेक्शन होती है, क्या होती है, बोलते नहीं हम लोग, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज माइनस की ओर, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लस से दूर, है ना। तो ये हम जब वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो अपने पास फार्मूला होगा, देखिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस थीटा। तो ये हमारा ई नेट है, ये हमारा क्या है, ई नेट। अच्छा, थीटा क्या होता है, जैसे 2ab कॉस थीटा था, ए और बी के बीच बना हुआ कोण। तो यहाँ E1 E2 है, तो E1 E2 के बीच बना कोण, देखो E1 इधर है, E1 इधर है और E2 इधर है, तो इनके बीच ये कोण दिख रहा है आपको, ये कोण कितने डिग्री का है भाई, एक इधर है और एक इधर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो कितने का एंगल होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि E1 एंड E2 इज अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ई नेट क्या हो जाएगा आपका, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस थीटा। थीटा कितने डिग्री भाई, अपोजिट है, तो अपोजिट है तो थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लास 11th में अपोजिट वेक्टर पढ़े थे हम लोगों ने। तो अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो दोनों वेक्टर के बीच के जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 180। तो यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि इसके बाद का कैलकुलेशन यहाँ है, देखें ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस 180 कॉस 180 माइनस 1, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो ये फार्मूला होगा आपका, देखिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस माइनस 2E1 E2। तो ई नेट बराबर, देखिए ये आपका ई नेट है, देखिए तो ये हो गया आपका, देखिए फार्मूला आपने एक तो पढ़ा होगा, एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्या बचा, ई नेट क्या बचा, ई नेट बचा आपका E1 माइनस E2, क्या बचा, E1 माइनस E2। तो ये आपका ई नेट हो गया। अब हमारे पास देखिए E1 की वैल्यू है, E1 की जगह पुट कर देंगे, E2 की वैल्यू है, इसको हम E2 की जगह। एक चीज लेकिन आप देखें, E1 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, E2 के पहले कौन सा साइन है, तो आप देखिए जो E1 है ये, इसको हम किस साइन से दर्शा रहे हैं, किससे दर्शा रहे हैं, प्लस से,
और जो E2 है उसको काय से दिखा रहे हैं, उसको माइनस से दिखा रहे हैं, उसको काय से दिखा रहे हैं, माइनस से दिखा रहे हैं। तो इसको आप लोग नोट करें, इसको आप लोग नोट करें। तो ई नेट हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो इसको जो है नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग इसके आगे देखिए, इसके आगे का कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे। देखिए फिगर अभी नहीं हटाएंगे, फिगर की हो सकता है आगे जरूरत पड़े। देखिए तो फाइनली हम लोगों ने निकाल लिया है कि ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इस बात को जरूर देखें, E1 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो E1 की डायरेक्शन प्लस साइन से दिखाई जा रही है और E2 की डायरेक्शन माइनस साइन से दिखाई जा रही है। तो E1 E2 के मान रख दीजिए। तो आप रखोगे ई नेट, लिखोगे E1 व E2 के मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, E1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके पास लिखा हुआ है के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आपके पास लिखी हुई। आप देखिए इसको कैलकुलेट करिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ई नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू दोनों में, तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू कॉमन ले लीजिए। तो क्या आएगा, क्या बचा, जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर और 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको देखें, ई नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए या एलसीएम ले लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें कराइए r प्लस एल का होल स्क्वायर अपॉन इसका इसमें कराइए तो r प्लस एल का होल स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए देखिए हम ऊपर का हटाए दे रहे हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद का जो है, इसके आगे सभी लोग ध्यान से समझे इसको। देखिए अगर हम इसको गौर से देखें तो एक हमने छोटी कक्षाओं में 9th 10th में पढ़ी होगी एक आइडेंटिटी की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ई नेट क्या हो जाएगा, देखिए जरा गौर से, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। देखिए जरा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए और ये क्या है, बी, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए प्लस बी आर माइनस एल और प्लस क्या है, आर प्लस एल, आर प्लस एल। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या होगा, आर माइनस एल, देखो आर माइनस एल और माइनस आर प्लस एल, ये क्या है, देखिए ये पूरा आपका ए है और ये पूरा आपका बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ा एक में घटाया, इसको एक में जोड़ा और एक में घटाया। अब नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है, नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो आर का आर में क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई नेट बराबर क्या हुआ, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। देखिए आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल, एक ब्रैकेट में प्लस की एंट्री कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आर माइनस एल, माइनस की एंट्री कराओ तो माइनस का आर और माइनस का एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। देखिए कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो गया,
आर से आर कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ, तो क्या बच रहा है आपका ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, 1 r का यार 2r, 1l का l माइनस 2l। अब देखिए ये क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा कि इसको आप भी गौर करें कि ये आपकी जो वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू में ये जो आपके सामने वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू को हम आगे और सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्यू को हम इसके साथ लिए जा रहे हैं, देखिएगा, तो ये आपका होगा, ये होगा आपका ई नेट बराबर, इसको हटा दें, ई नेट बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को इसके साथ ले जाएंगे, देखिए तो माइनस का, देखिए 2 और आर अलग कर लिए, माइनस का 2r अलग कर लिए, और ये Q2L एक साथ लिख लिए, क्या लिख लिया 2QL एक साथ लिख लिया, और यहाँ पर और क्या है, और है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अगर हमने बताया था कि ये बहुत कम डिस्टेंस पर होते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस, एल छोटा होगा अगर आर से, तो एल स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, तो एल स्क्वायर को नगण्य कर दिया जाएगा, एल स्क्वायर को क्या कर दिया जाएगा, नगण्य कर। ठीक, अगर मान लो एल की वैल्यू 0.001 है, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.001 का होल स्क्वायर, मीन्स 0.00001। देखिएगा कितना छोटा होगा, और लगभग ये वैल्यू जो है ना नेग्लेजिबल है। नेग्लेजिबल का मतलब अगर किसी कैलकुलेशन से इसको हटा दिया जाएगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिजिक्स में एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी वैल्यू नेग्लेजिबल करिए, तो नेग्लेजिबल वैल्यू या तो प्लस की करिए या तो माइनस की, मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, डिवाइड मत कर दीजिएगा कभी। ठीक, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे नेग्लेजिबल मतलब जीरो, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो कभी भी वैल्यू नेग्लेजिबल करते हैं तो कहां से करते हैं, प्लस से या माइनस से। देखिए तो यहाँ पर एल स्क्वायर नेग्लेजिबल है, तो ई नेट की जो वैल्यू निकली है, और एक चीज देखिए हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, पी बराबर फार्मूला क्या होता है 2QL, तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या है ये -2r, और इसको हम लोग क्या कहते हैं पी बराबर 2QL। ठीक, अपॉन, देखिए आर स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर तो नेग्लेजिबल है, नगण्य है, नेग्लेजिबल नगण्य है, और इसका होल स्क्वायर। देखिए ये क्या पावर हो गई, देखिए आर की पावर कितनी है एक, ये आर की पावर 2 दूनी कितनी है 4, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ई बराबर 1/4 पाई, देखिए प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या बचेगा आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी 2p/r³। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताई गई थी न्यूटन पर कूलम। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये माइनस क्यों आ गया, तो माइनस क्या बता रहा है आप इसको समझिए। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि E1 की डायरेक्शन किस साइन से है, और E2 की डायरेक्शन किधर से है, और ये वैल्यू हमारी किधर कैसी आई है, माइनस की आई, ये वैल्यू कैसी आई है माइनस, मतलब जो ई नेट है टोटली, भाई ई भी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी भी कोई डायरेक्शन होगी, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी भी, लेकिन इनका जो जोड़ होगा, सम होगा, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी तो उसकी तो भी कोई डायरेक्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन आपकी काहे की है माइनस, मतलब इधर साइड। अब मैं आपको बताता हूं, जरा इसको फील करिए क्यों ऐसी डायरेक्शन है। देखिए इस पॉइंट पर प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E2 है, इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E1, ज्यादा कौन है E2 ज्यादा है, ज्यादा कौन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर इधर और इधर में देखा जाए तो ज्यादा कौन है इधर वाला, कोई चीज इधर ऐसे है, कोई चीज इधर ऐसे, ठीक, लेकिन ज्यादा कौन है इधर, तो इफेक्टिव किधर होगा, इधर वाला इफेक्टिव होगा। मीन्स देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करूं यहाँ पर, तो E1 मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और E2 ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, लेकिन इफेक्टिव कौन होगा, ये आपका E1 है और ये आपका क्या है E2।
E1 को काहे से दिखाया गया है, पॉजिटिव साइन से, और E1 को काहे से दिखाया गया है, और जो हमारा E नेट आया है वो कैसा आया है, मतलब ये है कि E1 की डायरेक्शन इधर है और E2 की डायरेक्शन क्या है, उधर है, तो E नेट की भी डायरेक्शन कहाँ है, उधर ही होगी। क्यों? क्योंकि E नेट E2 की वैल्यू जो है, E2 की वैल्यू क्या है, E1 से ज्यादा। देखो E2 की वैल्यू E1 से क्या है, ज्यादा, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, उधर ही की ओर होगी जिधर इसकी वैल्यू है, जिधर डायरेक्शन किसकी है, E2 की। इसलिए कहे क्या आ रहा है, ये माइनस, मतलब माइनस क्या बता रहा है, केवल डायरेक्शन। ठीक है, आप इस माइनस से घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, ये केवल क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। नोट कर लीजिए।